अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे पाकिस्तान में इस टाइम स्मोक की वजह से जो बुरे हालात हैं, हर छोटा बड़ा बीमार है, बहुत ही परेशानी की हालत में है। तो अल्लाह ताला से दुआ करें कि जल्द से जल्द बारिशें हों ताकि ये बीमारियां जो हैं ये कम हों। अब बीमार हो गए हैं तो अब क्या करें, ज़ाहिर है काम काज भी करने हैं, घर में है तो घर में भी ये हालात हैं, कभी बिजली नहीं, कभी गैस नहीं। तो ठंड की वजह से बड़े-बुज़ुर्ग जो हैं, बच्चे जो हैं, वो भी घर में मुतासिर हो रहे हैं धुंध की वजह से। तो आज हम इस स्मोक से निपटने के लिए हम बात करेंगे कि हम इससे किस तरह से बचा जा सकता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जब भी आप घर से बाहर निकलें, खुली फ़िज़ा में जाएँ तो गर्म कपड़े पहनें, सॉक्स पहनें, ग्लव्स पहनें, कैप पहनें, जैकेट्स पहनें। मास्क सबसे पहले तो मास्क लगाएँ, क्योंकि नाक के रस्ते जब ठंडी हवा हमारे अंदर जाती है, तो ये हमारे गले को, हमारी लंग्स को अंदर जाके मुतासिर करती है, क्योंकि स्मोक में छोटे-छोटे ऐसे ज़रात होते हैं कि जो अंदर जाके इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं। ठंड तो हमें लगती है, लेकिन इन्फेक्शन भी क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से, क्योंकि इसमें गर्दो-गुबार है, बहुत से इसमें ऐसे ज़रात पाए जाते हैं कि जो हमें रास नहीं आते। इन्फेक्शन होता है, कुछ लोगों को डस्ट की एलर्जी है, कुछ लोगों को परिंदों से, जानवरों से, खुशबू से या पोलन एलर्जी है। तो वो सारा कुछ इस फ़िज़ा में है, और स्मोक के रास्ते जब हम साँस ले रहे हैं तो इस धुंध के ज़रिए ये सारी गर्द हमारे अंदर जाके हमारे गले को हमें मुतासिर करती है और हम बीमार होते हैं। तो सबसे पहले जब भी आप घर से निकलें, अपने नाक को अच्छी तरह से कवर करें, अपने चेहरे को कवर करें, अपनी आँखों को कवर करें और फिर बाहर जाएँ। उसके बाद रात में या किसी टाइम भी जब आप घर आएँ तो गर्म पानी से गरारे करें, अपने गले को गरारे करें नमक वाला पानी डाल के या डिस्प्रिन डाल के, ताकि इसमें जो भी कोई रतूतें अंदर गई हैं, जो गर्द-ओ-गुबार अंदर गया है, उससे सफाई हो जाए। इसके बाद आप सोने से पहले रोज़ रात को बच्चों को, बड़ों को स्टीम दें, गर्म पानी में थोड़ी-सी विक्स मिक्स कर लें या वैसे गर्म पानी की आप स्टीम दें, तो इससे भी आपको जो है गले की बीमारी से, नज़ले ज़ुकाम से बहुत ज़्यादा आपको फ़ाक़ा होगा, आपको मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप इस बीमारी में मुब्तला हो गए हैं, खाँसी, नज़ला, ज़ुकाम में, तो घर में रह के कोई भी ट्रीटमेंट ना करें खुद से, क्योंकि इससे लड़ना बहुत ही मुश्किल है। जैसे कि आप जानते हैं कि कोविड के बाद भी छोटे-छोटे आफ्टर शॉक्स आते रहे हैं। अभी भी जो खाँसी, नज़ला, ज़ुकाम की जो बीमारी है, इसको हमने कोविड का ही सेकंड ये स्टेज है, इसका नाम दिया गया है। इससे घर में रह के आप कभी भी जो है जीत नहीं सकते इस बीमारी से। तो अलबत्ता जब भी आप बीमार हो जाते हैं, इस बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं, तो आप जल्द से जल्द हॉस्पिटल जाएँ, अपने डॉक्टर से जाके मशवरा करें और मेडिसिन लें। और घर में आप ग्रीन टी का इस्तेमाल करें, शहद डाल के बच्चों को ग्रीन टी में दें। अगर शदीद खाँसी है तो मुलट्ठी का यूज़ करें। घर में किसी भी मेडिसिन का एक्सपेरिमेंट ना करें। खुदारा कोई भी मेडिसिन का एक्सपेरिमेंट घर में ना करें, हॉस्पिटल जाएँ, अपने डॉक्टरों से जाके राब्ता करें। छोटी-मोटी रेमेडीज़ हैं जो हमारी नानी-दादी के ज़माने से चलती आ रही हैं, वो तो आज़मूदा हैं। वो हमने भी अपने बच्चों के साथ की हैं और कर रहे हैं, उनको आप कर सकते हैं, सेफ हैं, लेकिन मेडिसिन का एक्सपेरिमेंट ना करें। आप स्टीम लें, आप नेबुलाइज़ करें, आप ग्रीन टी लें, ये एक सेफ़ चीज़ है, इसको आप कर सकते हैं। गर्म कपड़े पहनें, नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें और अपने फिर वही बात के नाक कान को कवर करें। अल्लाह ताला इस नए साल के शुरू में ये जो एक आफ़त आई है स्मोक जैसी, इससे निपटने की हमें हिम्मत और ताकत दे। दुआ करें कि बारिश हो जाए और बारिश के बाद ये सारे मसले मसाइल दूर हो जाएँगे। खुश रहें, आबाद रहें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, मेरे चैनल नादिया फैमिली व्लॉग को सब्सक्राइब करें। अगर नए हैं तो बेल आइकन को दबाएँ, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे। मेरी वीडियोज़ को शेयर करें और हौसला अफ़ज़ाई करें और बताएँ कि आपको हमारी वीडियोज़ कैसी लगती हैं।